हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट रजत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई जेनिफर लॉरेंस की मूवी नो हार्ड फीलिंग्स। कहानी की शुरुआत में हम 32 साल की मैडी नाम की लड़की को देखते हैं जो पेशे से एक उबर ड्राइवर है। एक दिन गैरी नाम का आदमी उसके घर के सामने रुकता है और मैडी की गाड़ी को टो करने लगता है। तभी मैडी अपने घर से बाहर आती है और गैरी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैरी उसकी एक नहीं सुनता। फिर हमें पता चलता है गैरी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। इसके बाद वो गैरी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, मगर तभी एक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का मैडी के घर से बाहर निकलता है। ये देखकर मैडी का मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए गैरी उसकी एक नहीं सुनता और वो मैडी की गाड़ी को टो करके अपने साथ ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है गैरी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैडी ने काफी महीनों से अपने घर का टैक्स नहीं भरा था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी कार को जब्त कर लिया। और मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड एक सरकारी कर्मचारी होता है। अगले दिन हम मैडी को स्ट्रीट से कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी मैडी ठीक अपने सामने अपनी प्यारी गाड़ी को देखती है, जिसे देख मैडी को अपनी कार चुराने का आइडिया आता है। इसलिए वो ड्राइवर की नजरों से बचकर चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठने लगती है, लेकिन गैरी ने उसकी कार को एक केबल से लॉक किया होता है, इसलिए मैडी पकड़ी जाती है, जिस वजह से उसे जेल तक जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ से वो लास्ट वार्निंग पाकर वह फिर से अपनी बारटेंडर वाली जॉब पर आ जाती है। मैडी अपने दोस्तों को उसके साथ हुई आज की पसड़ के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मैडी का दोस्त उसे कहता है क्यों ना तुम अपना घर बेचकर सारा का सारा टैक्स चुका दो, जिससे तुम्हें तुम्हारी गाड़ी भी मिल जाएगी। मगर मैडी को ये आइडिया बकवास लगता है क्योंकि ये घर उसकी मौत की आखिरी निशानी थी। तभी उसकी फ्रेंड उसे एक एड दिखाती है जिसमें लिखा था एक कपल अपने बेटे के लिए एक 25 साल की बेबीसिटर ढूंढ रहे हैं, जिसका ये काम था कि वो लड़की उनके शाही बेटे को प्रॉपर ढंग से एक मर्द बना सके। अगर वो लड़की उनका ये काम करने में सफल रही तो ये लोग उसे उसकी मन पसंदीदा कार गिफ्ट कर देंगे। अगले दिन मैडी अच्छे से तैयार होकर इस कपल से मिलने उनके घर पहुंच जाती है। ये लोग मैडी की एज जानकर उसे रिजेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैडी बहुत शातिर होती है, इसलिए वो इन दोनों को यकीन दिलवा देती है कि यही लड़की उनके बेटे को ठीक कर सकती है। इसलिए ये लोग मैडी को इस काम के लिए रख लेते हैं। खैर, इसके बाद मैडी अपने टास्क को पूरा करने के लिए एक पेट शॉप में जाती है और यहाँ आकर एक पेट को दिखाने की डिमांड करती है। दुकान का मालिक मैडी की मुलाकात पर्सी से करवाता है, फिर वो मैडी को एक डॉगी दिखाता है। इसी बीच मैडी इस लड़की के साथ फ्लर्टिंग से लेकर सेड्यूसिंग करने तक का काम करती है, मगर पर्सी टस से बस नहीं होता। आखिर में मैडी उसे अपनी वैन में बैठाकर कहीं ले जाने लगती है। रास्ते में पर्सी जब उसकी वैन में कुछ नुकीले हथियार देखता है तो वो डर के मारे 911 को कॉल करने लगता है। ये देखकर मैडी जबरदस्ती उसका मोबाइल छीन लेती है। कुछ देर बाद ये दोनों मैडी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर्सी मौका पाकर मैडी की आंखों में पेपर स्प्रे मार देता है, जिससे मैडी की आंखें बुरी तरह से जलने लगती है। लेकिन मैडी जैसे तैसे करके उसे ये समझाने में सफल हो जाती है कि वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। अब ये सुनकर पर्सी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह मैडी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जहां मैडी भी मान जाती है। इसके बाद हम मैडी और पर्सी को एक रेस्टोरेंट में डेट करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वहाँ मैडी का एक और एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जहाँ वो पर्सी से कहता है मैडी से बचकर रहना, लेकिन पर्सी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद दोनों एक बीच पर जाती है। मैडी यहाँ पर्सी को अपने कपड़े उतार कर पानी में चलने के लिए कहती है और पानी में ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। बीच बीच में मैडी बहुत बार पर्सी के रूपों को भी टच करती है, लेकिन पर्सी यहाँ भी शर्मा जाता है। खैर, इसके बाद बीच पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जो मैडी और पर्सी के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर मैडी को गुस्सा आ जाता है और पानी से बाहर आकर मैडी उन बच्चों को बुरी तरह से पीटती है, जिससे वो बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सीन में मैडी और पर्सी घर आ जाती है, जहाँ हमेशा की तरह मैडी पर्सी को अपने पग दिखाकर सेड्यूस करने लगती है, मगर पर्सी के अरमान बिल्कुल मरे हुए थे, इसलिए वो मैडी की अदाओं में नहीं फंसता। फिर दोनों आपस में इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जहाँ मैडी को पता चलता है पर्सी जल्दी ही पढ़ाई करने के लिए किंग्स यूनिवर्सिटी में जाने वाला है। इसका मतलब है मैडी के पास बहुत ही कम टाइम है पर्सी को मर्द बनाने के लिए, वरना वो अपनी कार खो बैठेगी। इसलिए मैडी पर्सी के साथ ज्यादा घूमना फिरना शुरू कर देती है और धीरे धीरे पर्सी को मैडी भी पसंद
लगाने लगी थी, लेकिन मैडी को तो बस अपनी कार में दिलचस्पी थी। खैर, इसके बाद दोनों फिर से एक डेट पर आते हैं, जहाँ मैडी को पता चलता है पर्सी एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, इसलिए मैडी को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए भेज देती है। और पर्सी इतना अच्छा पियानो बजाता है कि पार्टी में आए सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और उन्हीं में से एक नतालिया नाम की लड़की पर्सी की क्लासमेट भी थी, और ये दोनों काफी दिनों बाद मिले थे, इसलिए वो लड़की पर्सी को अपनी हाउस पार्टी में इनवाइट करती है। उधर मैडी पर्सी को किसी दूसरी लड़की से बातें करते हुए देख जेलस फील करती है, क्योंकि उस लड़की की वजह से मैडी का बना बनाया गेम बिगड़ सकता है। इसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं, जहां पर्सी नतालिया की पार्टी में जाने का डिसाइड करता है। यहाँ मैडी भी उसके साथ होती है, और वो पर्सी से कहती है तुम्हें उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। उसकी एक भी नहीं सुनता, और वो मैडी को छोड़कर पार्टी में चला जाता है। लेकिन जब मैडी पर्सी को ढूंढने जाती है तो वो देखती है यहाँ सभी लोग अपनी मौज मस्ती में बिजी थे। तभी उसे पर्सी दिखाई देता है, जो नशे की हालत में नतालिया के साथ लगा हुआ था। वो उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। कुछ देर बाद वहाँ मकान मालिक आ जाता है, जो मैडी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब पर्सी नशे की हालत में मकान मालिक को घूसा मारने जाता है, मगर गलती से वो मैडी को ही घूसा मार देता है। अब बात बिगड़ती देख मैडी उसे अपने साथ ले आती है, जहाँ हम देख पाते हैं पर्सी मैडी को ऐसे अपनी केयर करते हुए देख उसे लाइक करने लगता है। और आखिर में वो मैडी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन वो उसका दिल रखने के लिए उसके सामने खुश होने का ड्रामा करती है। लेकिन उसके दिमाग में तो बस अपनी गाड़ी के ख्याल चल रहे होते हैं। अगले दिन पर्सी अपने पेरेंट्स से कहता है अब मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊंगा, और मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। लेकिन उसके पेरेंट्स ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग पर्सी के अच्छे करियर के लिए उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते थे। खैर, इसके तुरंत बाद पर्सी की डैड मैडी को फोन करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें सिर्फ पर्सी से प्यार करने का नाटक करना था, और अब वो तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़कर बाहर पढ़ने जाने के लिए भी मना कर रहा है। ये बातें सुनकर मैडी पर्सी के डैड से कहती है मैं ये नाटक और नहीं कर सकती, और मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। लेकिन पर्सी के डैड मैडी से कहते हैं तुम्हें कुछ और नहीं करना, और तुम सिर्फ पर्सी को बाहर पढ़ने जाने के लिए मना लो, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी कार मिल जाएगी। मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पर्सी के डैड का फोन उनकी गाड़ी से कनेक्ट होता है, इसलिए पर्सी मैडी और उसके डैड की सारी बातें सुन लेता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ, इसलिए आखिर में वो मैडी को अपने मॉम डैड से मिलवाने का फैसला करता है। यहाँ उसके पेरेंट्स मैडी से मिलकर ऐसे नाटक करते हैं जैसे वो लोग उसे जानते ही ना हो। इसके बाद पर्सी मैडी को मिलने वाली कार को तोड़कर उससे मिलने चला जाता है। यहाँ वो मैडी के साथ फिजिकल होने के लिए कहता है। इंटीमेट होने के बाद पर्सी मैडी को सब कुछ सच सच बता देता है कि मैंने उस दिन तुम्हारी और मेरे डैडी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैडी शर्मिंदा होकर वहां से अपने घर आ जाती है। इसके बाद पर्सी अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है, और उन्हें मना करता है कि आज के बाद फिर से कभी मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। उधर मैडी को उसके जॉब से पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपने घर का सारा टैक्स वगैरह छुपा देती है। लेकिन इसी बीच उसे पर्सी के साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लगते हैं, इसलिए वो पर्सी को बहुत मिस करती है। फिर मैडी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पर्सी से मिलने का डिसाइड करती है, लेकिन पर्सी उसकी एक भी नहीं सुनता, इसलिए मैडी गुस्से में उसकी कार पर चढ़ जाती है। लेकिन पर्सी अभी भी कार नहीं रोकता। मैडी उसे बार बार माफी मांगती है और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है, इसलिए पर्सी कार रोकने लगता है, मगर कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं, इसलिए पर्सी कार को रोकने के लिए बीच पर ले जाता है और कार को पानी में घुसा देता है। लास्ट सीन में दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और समुद्र किनारे बैठकर आराम से सनसेट एंजॉय करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी की कहानी यही एंड हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।